आज मैंने अपने जन्मदिन पर किसी के साथ तोड़कर गड़बड़ कर दी दूसरी बार। यह आज नहीं हुआ, लेकिन मेरे पति अभी भी मुझे बताते हैं कि यह यहाँ है। इसलिए मैंने महिला कुछ समय पहले एक आदमी को डेट किया था। वह काफी अच्छा था, लेकिन मेरे लिए बहुत अपरिपक्व था। तो लगभग 1 महीने में मैंने इसे फोन पर समाप्त कर दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैंने उसे कुछ बहाना दिया, जैसे मैं अभी एक रिश्ते की तलाश नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से इस तथ्य के बाद पता चला कि मैंने उसे उसके जन्मदिन पर बुलाया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि मैं उसे एक खुशहाल जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए बुला रहा था। मुझे इसके बारे में बहुत दोषी लगा। मैंने उसे एक फेसबुक संदेश भेजा जिसमें बताया गया था कि मुझे कितना बुरा लगा, और उसने कभी जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि ये कैसे समाप्त होगा। 8 साल बाद इतनी तेजी से हम एक दूसरे को एक पार्टी में देखते हैं और मुझे पसंद है, खतरा वह अच्छा हो गया। यह अब अलग अलग समय है, हम दोनों परिपक्व हो गए हैं, और शायद मैंने उसे पहले भी कठोर रूप से जज किया था। मैं बहुत आभारी था जब उसने मुझे माफ कर दिया तो मेरे साथ फिर से बाहर जाने का फैसला किया। इसलिए इस बार यह लगभग 3 महीने में था और उन्हीं लाल झंडे दिखाने लगे। मैं इस बिंदु पर अपने 30वें दशक में पूरा घर पिकेट बार की चीज के साथ चाहता हूँ, और यह आदमी मुझे वह देने वाला नहीं था। लेकिन मैंने पहली बार चीजों को तोड़ने के लिए एक होने के लिए बहुत दोषी महसूस किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह शायद ऐसा ही महसूस करे और मेरे साथ टूटने वाला एक बनना चाहेगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होने वाला था। मैं उसे रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में ले गया और उसके साथ संबंध तोड़ने का साहस जुटाया। मैंने सोचा कि सार्वजनिक रूप से सबसे सुरक्षित था। अब मैंने एक कट्टर रेस्तरां चुना हो सकता है, क्योंकि मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपने लिए कितना अच्छा कर रहा था। मुझे आशा है कि आप देखेंगे कि यह कहाँ जा रहा है। मैं उसके साथ धीरे धीरे टूट गया, जैसा कि मैं कर सकता था। उसके बारे में सभी महान गुणों को उजागर करना सुनिश्चित कर रहा था, और मुझे लगा कि मैं इस आग के पंचर के साथ मुझे मारा। मुझे लगा कि आप मुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि यह मेरी है, क्योंकि यह मेरी है जन्मदिन। OMFG, मैंने इसे फिर से किया। मुझे याद नहीं था कि हमने शुरू में किस सीजन में दिनांकित किया था, महीने और दिन के साथ। मैं क्या करने वाला था, उसे एक और फेसबुक संदेश भेजे जो यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कचरा का कुल टुकड़ा क्यों हूँ। मुझे कुछ समय लगा, लेकिन मैंने स्वीकार किया कि मैं सिर्फ उनकी दुनिया में खलनायक खेलने के लिए हूँ। मैं वास्तव में हमेशा उनके लिए सही लड़की से मिलना चाहता था, और इसलिए दूर की दूरी से मैं ये कहता हूँ, मुझे आशा है कि वह उसे पाता है। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं किसी भी तरह से दूर आ गया हूँ। यह इस कहानी की रिटेलिंग है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैं उसके जन्मदिन पर एक आदमी के साथ टूट गया और फिर 8 साल बाद अनजाने में फिर से किया। कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, लेकिन कभी भी उसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। आज मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को यह बताकर गड़बड़ कर दी कि मेरा भाई धोखा दे रहा था। लिटिल पैक स्टोरी। एमई 19 साल की महिला और मेरी सबसे अच्छी दोस्त 19 साल की महिला 5 इन कक्षा से दोस्त हैं। वह मेरे पूरे परिवार को जानती है और इसके हिस्से की तरह है। वह मेरे घर पर बहुत समय बिताती है और हम बहनों की तरह थोड़े हैं। मेरे भाई 20 वर्षीय पुरुष ने उस पर एक क्रश किया है, क्योंकि हम छोटे थे और कभी भी इसे ज्ञात होने से डरते नहीं थे। वह हमेशा ऐसे काम करती थी जैसे उसने उसे सिर्फ एक भाई की तरह देखा था या दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैंने सीधे उस सब के माध्यम से देखा था। हमारे वरिष्ठ वर्ष के बाद गर्मियों में मेरे सबसे अच्छे दोस्त और मेरे भाई ने असली बंद होने लगा, और मैं इसके खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए नहीं था। मुझे पता है कि मेरा भाई कैसा है, और वह एक कुदाल है। अगर उसके पास आपके साथ सोने का मौका है तो वह निश्चित रूप से होगा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त इसके विपरीत है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है जो सिर्फ प्यार करना चाहती है। वे चारों ओर गड़बड़ करने लगी और चारों ओर गड़बड़ डेटिंग में बदल गई। पहले तो मुझे यह पसंद नहीं आया, लेकिन यह थोड़ी देर के बाद थोड़ी शांत था, क्योंकि मैं एक ही बार में अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ घूम सकता था। मैं आमतौर पर सप्ताहांत पर छोड़ देता हूँ, लेकिन इस विशेष सप्ताहांत में मैं सिर्फ घर पर रहना चाहता था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त आता है और 11 बजे के आसपास निकलता है। मुझे बताएं कि मेरे भाई के पास एक और लड़की क्यों है। 30 मिनट बाद भी नहीं। मैंने देखा कि वह लड़की को अंदर ले गई और उसे अपने कमरे और सभी में ले गई। मैं तब और वहाँ कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं उसे उसकी कंपनी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था।
अगली सुबह मैंने उससे कहा कि उसे साफ आना चाहिए और या फिर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह है कि होरे गधे क्या करते हैं और उस गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपने व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है कि वह कुछ यादृच्छिक छोटी लड़की को धोखा नहीं दे रहा है जिसे मैं नहीं जानता। वह लड़की को फिर से लाया और मैंने उसे कोई मन नहीं दिया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। मैंने उससे कहा कि उसे मेरे भाई से पूछना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, वैसे क्या कर रहा है। लंबी कहानी छोटी, मैंने उसे पकड़ लिया और वह कह रहा है कि मैंने सिबलिंग कोड को तोड़ दिया और बस अपने व्यवसाय को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझ पर पागल है क्योंकि मैंने उसे जल्द नहीं बताया और मुझे लगता है कि मैंने अपने दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। पता चला कि मेरा भाई मेरे सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दे रहा था और उसे इसके बारे में बताया।